आप देख रहे हैं बिरसा न्यूज। और इस वक्त हम पलामू जिले के पिपरा प्रखंड में हैं और पिपरा प्रखंड में राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन 27 से 29 नवंबर तक चलेगा, जिसमें महिला और पुरुष दोनों ही भाग लेंगे। तो हम इस टूर्नामेंट के बारे में, जो प्रतियोगिता हो रहा है पिपरा प्रखंड में, ये बहुत ही गौरव की बात है। पिपरा प्रखंड एक अत्यंत सुदूरवर्ती और पिछड़ा इलाका है और इस जगह पर राज्य स्तरीय कुश्ती का प्रतियोगिता होना यहाँ के लिए गौरव की बात है। तो आइए हम इस टूर्नामेंट के बारे में यहाँ के अधिकारियों से जानते हैं। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए झारखंड कुश्ती संघ के उपाध्यक्ष और पलामू जिला के कुश्ती संघ के अध्यक्ष कान्हा सिंह जी हैं। हम इनसे जानेंगे कि ये टूर्नामेंट में क्या क्या होगा, किस तरह का प्रतियोगिता होगा। तो सर, सबसे पहले आपका बिरसा न्यूज़ पर स्वागत है। धन्यवाद सर। हम आपसे ये जानना चाहेंगे सर, ये पिपरा प्रखंड जो कि एकदम अति पिछड़ा क्षेत्र है, सुदूरवर्ती नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा इतने दिनों से, और यहाँ पर इस तरह का टूर्नामेंट का आयोजन होना एक गौरव की बात है। देखिए, आप कहिएगा कि यह बहुत पिछड़ा हुआ जगह है। पिछड़ा हुआ जगह हम लोग के चलते नहीं है, हम लोग खेल लाइन के आदमी हैं। पिपरा का इतिहास रहा है शुरू से कि खेल में हम लोग वर्ल्ड लेवल पर आते हैं। झारखंड और स्टेट लेवल, देश लेवल पर नहीं, वर्ल्ड लेवल पर है। पिपरा के भोलानाथ सिंह जो हमारे इस आयोजन का मेन गार्जियन हैं, वो अभी एशिया का उपाध्यक्ष है हॉकी का। सर, हमारे दर्शकों को ये बताइए आप कि पिपरा में इस तरह का आयोजन होने के पीछे क्या कहानी है, क्या इतिहास है, दर्शक ये जानना चाहेंगे। वही तो हम बोल रहे हैं भैया। 1955 ईस्वी में यहाँ पिपरा में अखाड़ा का निर्माण हुआ, अखाड़ा खनाया। हमारे बड़े बाबूजी थे मथुरा प्रसाद सिंह, बहुत अच्छे पहलवान थे। और इनके बाद उनके बड़े बेटे जो हैं काशीनाथ सिंह, वो रेलवे में भी पहलवान हैं। इसके बाद फिर हमारे भोलानाथ सिंह जो मथुरा बाबू के छोटे भाई जमुना बाबू के छोटे पुत्र हैं, वह बागडोर संभाले झारखंड कुश्ती संघ के अध्यक्ष हुए। फिर वह भारतीय कुश्ती संघ के उपाध्यक्ष भी हुए। अभी कुश्ती से वह करके कोई खेल एक आप रख सकते हैं, तो अभी कुश्ती छोड़कर वह हॉकी में चले गए। हॉकी के उस सचिव हैं, पूरा भारत के एशिया के उपाध्यक्ष है। तो उनका सोच है, कुश्ती से हट गए हैं, लेकिन कुश्ती के गार्जियन के रूप में अभी भी वो बराबर उनका हाथ रहता है कुश्ती पर। तो उनका सोच हुआ कि जहाँ से कुश्ती की शुरुआत हुआ, पिपरा अखाड़ा थे, तो वहीं पर क्यों न हम लोग कुश्ती का 25वां रजत जयंती मनाया जाए। इसी चलते हम लोग का मेन उद्देश्य हुआ कि 25वां साल जो है हम लोग का, झारखंड का भी स्थापना का समझिए कि 2000 में हुआ था, तो उसका भी 25वां साल है और कुश्ती का भी हम लोग को 25वां साल है। तो हम लोग सोचे कि क्यों न चल के अपना गांव में ही मनाया जाए। उनका सोच यही है और इसीलिए यहाँ पर कुश्ती का आयोजन हो रहा है। और आयोजन बहुत ही माने शानदार तरीके से हो रहा है। इसमें राष्ट्रीय स्तर के भी पहलवान आ रहे हैं, 1-2 पहलवान राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर भी है, जो कि वर्ल्ड क्लास के कुश्ती में भी महिला लड़ी है। और आपको अच्छे अच्छे लड़के आ रहे हैं। हम दर्शकों से यही अनुरोध करना चाहेंगे, खेल प्रेमी से यही अनुरोध करना चाहेंगे, चाहे जो खेल को बढ़ावा देना चाहते हैं उनको यही अनुरोध करना चाहें कि आप लोग कल 28 को उद्घाटन है और 29 को 2 दिन कुश्ती, आपको 400 साढ़े 400 पहलवान पहुँचे हैं। आइए, आपको पता चलेगा कि कुश्ती क्या है और कुश्ती में कितना मज़ा आता है। सर, जैसा कि सर ने बताया अब तक, तो सर हमें आगे आप ये बताइए कि जो कैटेगरी है, कितने किलो से कितने किलो तक के प्रतिभागी इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। देखिए, कुश्ती लड़का लोग का कुश्ती 2 तरह का होता है। एक ग्रीको रोमन होता है, एक फ्री स्टाइल होता है। ग्रीको रोमन होता है कि कमर से ऊपर दाव मारना है, कमर से अगर नीचे पैर में अगर दाव पैर मारने का पटक रखने तो फॉल हो जाता है। और फ्री स्टाइल है कि पूरा माथे से लेकर पैर तक कहीं भी आप मार सकते हैं। तो 10 गो कैटेगरी फ्री स्टाइल में है और 10 गो कैटेगरी ग्रीको रोमन में है। लड़की को ग्रीको रोमन नहीं होता, उसका फ्री स्टाइल होता है। तो लड़की का भी 10 गो उसका भी कैटेगरी है। समझिए कि शुरू होगा और माने 80-82 किलो तक उसका भी कैटेगरी है, समझे। और लड़का लोग को 130 है। और उसी अनुसार से 24 जिला जो हमारे झारखंड में है, सभी जिला के यहाँ पहलवान आए हुए हैं। और ये 25वां साल है हम लोग का कुश्ती का, इसलिए से हम लोग का भी थोड़ा सा कुछ हम लोग के बीच में मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि हमारे देवघर जिला
कुश्ती संघ के सचिव थे सनातन जी, उनके पिताजी डेथ कर गए, इसलिए भी थोड़ा सा हम लोग का मन में ये भावना आया कि एक गार्जियन थे जो अपना बेटा को इस कुश्ती के क्षेत्र में सचिव के रूप में काम कर रहे थे, तो थोड़ा सा कुछ हमारा डिस्टर्ब हुआ। अगल बगल के जो अध्यक्ष सचिव थे उन लोग माने कुछ लोग नहीं आए, नहीं तो अधिकतर जिले के हमारे अध्यक्ष सचिव आए। और कुश्ती बहुत ही शानदार होगा, आप लोग आइए और कुश्ती का आनंद लीजिए और मज़ा आएगा। आप कहिएगा कि नहीं देखे थे कुश्ती, मज़ा आया और फिर आगे होना चाहिए, यही आप लोग कहिएगा। सर, जैसा कि हम देखते हैं कि आज क्रिकेट का लोकप्रियता इतना बढ़ गया है कि इन तमाम खेल, चाहे हॉकी हो, कबड्डी हो और कुश्ती, इन खेलों से लोगों का रुझान कम हो रहा है। और इस परिवेश में आज कुश्ती जब हो रहा है तो कितना आप चैलेंजिंग पाते हैं कि लोग कुश्ती को भूलते जा रहे हैं, लोग कम क्रिकेट के प्रति ज़्यादा लोकप्रिय हो रहा है, उसके ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। हर आदमी जीता है ज़िंदगी, मध्यम वर्ग का भी जो आदमी है वो भी मज़ा से जीता है, और जो धनी होता है वो भी मज़ा से जीता है। लेकिन लोग आज अडानी और अंबानी को ही याद करते हैं और टाटा बिरला को याद करते हैं, मध्यम वर्ग के कोई याद नहीं करता है। कुश्ती ऐसा इवेंट है कि इसमें कोई चीज़ का ज़रूरत नहीं पड़ता है, जहां मन किया वहीं पर दो गो आदमी में थोड़ा सा हुआ तो कहेगा कि रेफरी ये लो, और तुरंत उठा पटक हो जाता है। और बाकी क्रिकेट है, क्रिकेट में आपको बैट के ज़रूरी होगा, बैट भी कीमती होता है, काफ़ी संसाधन उसमें चाहिए होता है, उसमें इवेंट के ज़रूरी होता है उसको लड़ने के लिए। और किस क्रिकेट के बारे में आपको और एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि क्रिकेट हमारा देश जो गुलाम था इंग्लैंड को, राजा महाराजाओं का खेल है। पहले लाट साहब लोग क्रिकेट खेलते थे, उसका हर शब्द इंग्लिश में है। और कुश्ती है कि गरीब परिवार के लड़का और मध्यम परिवार के लड़का खेलता है। गामा पहलवान जो विश्व विजेता हुआ था हमारा भारत के, पटियाला महाराज के यहाँ रहा था जाके, तब वो गामा पहलवान विश्व विजेता बना था। तो कुश्ती अगर चाहे कोई बाप माई कि हम दूध पिया के घी पिया के हम अपने यहाँ पहलवान पैदा कर दें, तो बहुत कम वैसे लोग हैं। जैसे हमारे घर था, हम लोग का बाबूजी नौकरी करते थे, बड़े बाबूजी नौकरी करते थे, पहलवान साहब कुश्ती के शौकीन थे, कुछ खेती बाड़ी भी हम लोग को था, बहुत गाय रहते थे, यहाँ पर लोग आते थे। हम लोग इसलिए नहीं बर्बाद हुए कि हमारा पिताजी लोग, बाबूजी लोग का जो हमारा नौकरी करते थे उन लोग का सहारा था, इसलिए हम लोग कम से कम संभर गए। नहीं तो कुश्ती में तो अच्छा घर बर्बाद हो जाता है पहलवान पैदा करने में। तो हम यहाँ पर अभी पलामू जिला के कुश्ती संघ के अध्यक्ष कान्हा सिंह को सुन रहे थे, और 27 से 29 नवंबर तक इस टूर्नामेंट का आयोजन पिपरा प्रखंड के ब्लॉक ग्राउंड में है। अगर जो भी दर्शक आप इस टूर्नामेंट का आनंद लेना चाहते हैं तो पिपरा प्रखंड ब्लॉक परिसर के पीछे खेल मैदान है, वहां आइए। और राज्य के 24 जिला से खिलाड़ी यहां पर पहुंचे हुए हैं, एक से एक पहलवान आए हुए हैं, महिला और पुरुष दोनों वर्ग के खिलाड़ी यहां पर आए हुए हैं, और इस टूर्नामेंट का आप आनंद लीजिए। ये एक गौरव की बात है पिपरा प्रखंड के लिए कि अति पिछड़ा और सुदूरवर्ती क्षेत्र होते हुए भी यहाँ इस तरह का आयोजन हो रहा है। धन्यवाद।